नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। राजनगर के रानीगंज में एक सनकी ने लोहे के रॉड से किया बाइक सवार पिता पुत्र पर हमला, पुत्र की हुई मौत। बागबेड़ा के बड़ौदा घाट के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से छात्र घायल, इलाज के लिए कराया गया एमजीएम में भर्ती। सांची एमजीएम अस्पताल के समीप बाइक सवार युवकों ने वृद्ध व्यक्ति को मारा धक्का, स्थिति गंभीर। बागबेड़ा थाना अंतर्गत रामनगर के पास देर रात अज्ञात अपराधियों ने 2 पैसेंजर ऑटो को किया आग के हवाले। खबरें विस्तार से। राजनगर के रानीगंज में एक सनकी ने लोहे की रॉड से किया बाइक सवार पिता पुत्र पर हमला, 7 वर्षीय पुत्र की मौत। राजनगर थाना क्षेत्र के कुमारदा गांव में रानीगंज निवासी बाबूलाल मुर्मू ने आंसुवा निवासी दीपक महतो एवं उनके पुत्र गणेश महतो पर अचानक सब्बल से हमला कर दिया, जिसमें दीपक महतो का हाथ टूट गया तथा उनका बेटा गणेश महतो के सर पर गंभीर चोट लगी। घायल अवस्था में दोनों को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम जमशेदपुर रेफर किया गया। ग्रामीणों ने आरोपी बाबूलाल मुर्मू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं राजनगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार दीपक महतो ने अपने ससुराल कुमारदा गए थे, वहां अपने बेटा गणेश महतो के साथ दुकान गया था। उसी समय अचानक बाबूलाल मुर्मू ने सबल से हमला कर दिया। अपने बचाव में दीपक महतो ने बायां हाथ आगे कर दिया, जिससे दीपक महतो का हाथ टूट गया तथा गणेश महतो को सिर पर चोट लगी, जिन्हें एमजीएम रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने 7 वर्षीय बालक को मृत घोषित कर दिया। दीपक महतो। क्या करते हैं आप? आदित्यपुर में काम करते हैं। क्या चीज़ का? कोई मशीन का, प्रेस मशीन का। बच्चा क्या नाम? गणेश महतो। उम्र 7 साल। कहाँ रहते हैं? रहते कहाँ? गांव में। कौन सा गाँव है? आंसुआ थाना राजनगर। कितने बच्चे आपके? 2 बेटी 1 लड़का। 2 बेटी 1 लड़का। सबसे छोटा था? सबसे छोटा था। पढ़ाई वढ़ाई करता था? हाँ, स्कूल जा रहा था। कौन स्कूल? वही गांव का ही, मेरा आंसुआ का सरकारी स्कूल? हाँ, सरकारी स्कूल में जा रहा। कैसे क्या घटना हुआ आज? ये घटना हुआ सर, हम लोग बाइक में जा रहा था, एक तो पगला आके हम लोग को मारे, बाइक पूरा मार दिया। बच्चा को आगे में बैठाया था हम, तो बच्चा तो ऐसे लगा कि नहीं लगा, मेरा तो लग गया। हम गर्मी में हम गाड़ी खड़ा कर दिया, पर बेटा टंकी में एकदम मैंने सो दिया, गिर गया। बेटा आगे टंकी में बैठा था? टंकी में बैठा था, उसको वो आगे में बैठता है मेरा बेटा। कहीं भी जाते हैं तो मेरा बेटा आगे में ही बैठता, तो वो कांड होगा बोल के हम तो। कहाँ से निकले थे? ससुराल से। वो लोग का रानीगंज छक, एक छक है रानीगंज छक बोल के प्याज लाने, और बेटा बोला हम भी पकौड़ी खाएंगे बाप। हम चलो बेटा पकौड़ी खाने, प्याज भी लेके आएंगे, पकौड़ी भी खाएंगे। अरे कांड हो गया आते आते। गाँव का ही पागल है वो? हाँ, गाँव का ही पागल है। और आपका घर कितना दूर है ससुराल? वहाँ से मेरा 8 किलोमीटर होगा सर, 8 से 10 किलोमीटर। ससुराल आप लोग आए हुए थे? हाँ, ससुराल में था। कब से आए हुए थे? वही शनिवार को गए थे? हाँ, शनिवार को गए थे। शनिवार शिव यात्री था ना, शनिवार को गए थे आप लोग? हाँ। बागबेड़ा थाना स्थित बड़ौदा घाट के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से छात्र घायल, इलाज के लिए एमजीएम में करवाया गया भर्ती। बागबेड़ा थाना स्थित बड़ौदा घाट के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से 15 वर्षीय छात्र घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने घायल छात्र को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। बागबेड़ा? हाँ, बागबेड़ा में। आपका? सुष्मिता महतो। कौन है आपका भाई? क्या नाम है? बलराम महतो। कहाँ रहते हैं आप लोग? बागबेड़ा बड़ौदा घाट चौक। क्या हुआ बच्चे का साधारण घटना? वही ये क्या कहते हैं, आ रहा था ट्यूशन से और इसको कार वाला ठोक दिया। लोग बाइक में था 3 जन। अच्छा, कार वाला पकड़ाया? नहीं। कहाँ पे हुआ घटना बोला? नल्ला के सामने, नल्ला के आगे है एक घर, बड़ा वाला बिल्डिंग बना है, उसके आगे ही हुआ है। कौन सी जगह पड़ता है? बागबेड़ा। मतलब बागबेड़ा में घटना घटा? हाँ। कौन कार वाला हमारा कुछ पता चल रहा है? नहीं। कैसे पता चला आप लोग? यही बताया। और 2 लोग जो वो लोग का वो सदर गया था, लोग पहले नगर पालिका गया था, तो वहाँ बोला यहाँ नहीं होगा, तब सदर गया, सदर में भी नहीं किया इसका, तब हम लोग यहाँ लेके आए इसको ज़्यादा लगा है? हाँ, इसको ज़्यादा लगा है। किसका था बाइक? किसका था ना दोस्त का था? दोस्त का था। कहाँ ट्यूशन पढ़ने गया था लोग? 1 नंबर रोड में ट्यूशन पढ़ाती है मैं।
अब कहाँ पढ़ाई करता है? वहीं पर हिल टॉप में, हिल टॉप हिल टॉप स्कूल में। उम्र कौन से क्लास में? 8 क्लास में पढ़ता हूँ। कितना उम्र हो गया इसका? 15। और साक्षी स्थित एमजीएम अस्पताल के समीप बाइक सवार युवकों ने वृद्ध व्यक्ति को मारा धक्का, स्थिति गंभीर। सांची स्थित एमजीएम अस्पताल के समीप बाइक सवार युवकों ने साइकिल सवार विजय मंडल नामक वृद्ध व्यक्ति को धक्का मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मैं राजू महतो। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम तो यहाँ सांची में रूम है, चौका घर में, मेरा चौका घर है। कौन किया एक्सीडेंट? कौन किया? क्या नाम है उसका? सोमनाथ महतो। यहाँ जमशेदपुर में कहाँ रहता है वो? सांची में, सांची कांसीडी में तो रूम लेकर आ रहा है। हाँ। कौन सा कॉलेज में अप्लाई करता है? एनएसयू। और रहने वाला कहाँ का है? चांडिल का। चांडिल। कैसे करके एक्सीडेंट किया है लोग? नहीं पता, हम लोग को पता, हम लोग रूम में थे। एक्सीडेंट होने के बाद कॉल किया, बोला एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग आए। उसका एग्जाम था तो हम बोले ठीक है तुम चल जाओ, हम लोग यहाँ उसको लेकर जा रहे थे, हम लोग उसको एडमिट करा दिए। दोस्त है? हाँ दोस्त। मेरा श्वेता कुमारी नाम हुआ। कौन है आपके? मेरे फूफा जी है। क्या नाम है उनका? विजय मंडल। अभी मतलब काम से घर जा रहे थे, तभी लड़का लोग ठोक दिया, एक्सीडेंट करके एक जन चले गया रूम में, झूठ बोल रहा है कि गया एग्जाम देने के लिए। क्या चीज का काम है। करते हैं? गार्ड का काम करते हैं। कहाँ पर? यहाँ बालीगुमा में। अच्छा, साक्षी कुछ काम से आए थे क्या? कुछ काम से ही आए होंगे, सुबह सुबह घर आए थे, खाना खा के फिर काम से साक्षी आए। यहाँ एमजीएम के पास एक्सीडेंट हुआ है। रहते कहाँ हैं आप लोग? खड़िया बस्ती, डिमना रोड नंबर 4 में रहते हैं। संकोसाई। संकोसाई रोड नंबर 4। क्या स्थिति है? अभी पूरा सीरियस है, कुछ ना बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, पूरा एकदम सीरियस है। क्या चीज से मारा है? बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। 5-6 ठो लड़का लोग था और सबको यहीं पर अभी रखे हुए हैं। पकड़े हैं आप लोग? हाँ, हम ही लोग पकड़े हैं। एक्सीडेंट हुआ तो आए एक अंकल आंटी ला करके पहुंचा दिए हैं। अच्छा, फिर ये लोग को कैसे पकड़े? लोग कहाँ से आए लोग? ये लोग तो अभी एक्सीडेंट हुआ तब जो अंकल आंटी पहुंचाए ना, वही लोग सबको पकड़ के लाए थे। अभी तुरंत हम यहाँ घर से आए हैं। सब दोस्त है? और ये लोग सब चांडिल चौका का लड़का लोग है। ये लोग सब दोस्त है? वो लोग सब उसका दोस्त है। लड़का लोग पता नहीं कहाँ गया है। वो लड़का बोला, अभी कॉल किया तो बोलता है रूम में है। सोमनाथ महतो नाम है लड़का का जो एक्सीडेंट किया है। अच्छा, सोमनाथ महतो नाम। और अभी पूरा सीरियस है फूफा। है नहीं, भागा हुआ वो लोग सब? वो लड़का भागा हुआ है। सब दोस्त है ना? सब कोई दोस्त है उसी का। ये लोग को क्या रखे हुए पकड़ के? आप लोग जाने नहीं दे रहे? रखे हुए हैं ताकि इलाज करवाएगा। कहाँ से इलाज करवाएंगे? लोग सब गरीब है, कहाँ से पैसा लाएगा इतने तो इलाज करवाने के लिए? सिक्योरिटी गार्ड का है ना? सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं खुद। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रामनगर के पास देर रात अज्ञात अपराधियों ने 2 पैसेंजर ऑटो को आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। 2 ऑटो में डीजल ऑटो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहीं सीएनजी ऑटो को स्थानीय लोगों ने किसी प्रकार से कड़ी मशक्कत से बचा लिया। जानकारी मिलते ही जिला परिषद सदस्य कविता परमार भी घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित से घटना के संबंध में जानकारी ली। पीड़ित जयशंकर शाह के अनुसार वह रात में ऑटो लगाकर सो रहे थे, तभी अचानक पुलिस की गश्ती टीम ने आकर जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। इस घटना में उनका एक डीजल ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं दूसरा सीएनजी ऑटो भी आग की चपेट में आ गया, पर स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। पीड़ित जयशंकर शाह के अनुसार उसको इस घटना में 4 लाख का नुकसान हुआ है। बागबेड़ा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने जांच की बात कहकर इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 2 टेम्पो में आग लगा दिया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है और निंदनीय भी है कि इस तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं। एक टेम्पो जो था वो सीएनजी था, अगर उसका सिलेंडर में आग लगता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जो क्षेत्र के लिए बहुत नुकसानदेह होता। मैंने बागबेड़ा थाना प्रभारी से बात की है और बोला है कि इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए इसकी सघन जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या मामला है, क्या हुआ है? मामला यही है कि हम लोग रात में सोए हुए थे, तो थाना का पेट्रोलिंग गाड़ी आई, हम लोग को उठा रही है कि आपका टेम्पो जल रहा है। तो हम लोग को मालूम चला करीब 12 बजे के करीब, 23 फरवरी 2023 के रात्रि 12 बजे के करीब। फिर हम लोग देखे, बाहर निकले तो देखा टेम्पो जो है थाना का सहयोग से और हम लोग मिलजुल के फिर हम लोग बुझाने का काम किया। 2 टेम्पो है यहाँ पे, एक तो डीजल टेम्पो है, एक तो सीएनजी है। तो डीजल टेम्पो तो पूरा तरह से जल गया है और लेकिन सीएनजी जो है कि थोड़ा कम जला है, लेकिन टारगेट दोनों टेम्पो को जलाने का किया गया है। यहाँ के बस्ती के कुछ अपराधी तत्व के लोग हैं, उनके द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जयशंकर शाह है
होली, शबे बारात और चैत्र नवरात्र को लेकर शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय सभागार में उपायुक्त विजया जाधव एवं एसएसपी ने जिला के तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभी शहरी एवं ग्रामीण निकायों के साथ जुस्को के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से होली पर्व पर विधि व्यवस्था के संधारण पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के उद्देश्य से सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फरार वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, संदिग्ध एवं आपराधिक चरित्र वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने, इसके अलावा संवेदनशील थानों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि रंगों का त्योहार होली 8 मार्च को है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर में होली वैसे तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाती है, बावजूद इसके जिला प्रशासन कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। के इश्यूज़ को लेके ज़िला स्तरीय मीटिंग होती है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट से उनके ऑफिसर्स और सीओ साहब आते हैं। साथ ही साथ यूएलबी के भी ऑफिसर्स यहाँ इसमें शामिल हुए थे। आगामी जो पर्व आने वाले हैं, जैसे होली हुआ, शब बारात हुआ, उसके बाद जो चैत्री नवरात्रि शुरू होगा, तो इन फेस्टिविटी के एंगल से बेसिक प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, सीसीए के केसेस 107 या 116 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई, अन्य जो ज़िला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन के जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ है वो, या कहीं थाने का निर्माण हो रहा है तो ज़मीन की अवेलेबिलिटी, इन सारे विषयों पे एक जनरल चर्चा हुई। एक आपसी सौहार्द जिससे बना रहे और दोनों मिलके सुचारू रूप से विधि व्यवस्था मेंटेन कर सकें। और जमशेदपुर झारखंड का आर्थिक राजधानी और आर्थिक राजधानी में जहां एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहीं 140 वर्ष पुराना टाटा कंपनी भी है। इधर जमशेद जी नशरवान जी टाटा साहब की जयंती 3 मार्च को है और 3 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा रही एक पहाड़ को और खूबसूरत बनाया जा रहा है। विश्व के सभी पक्षी इस पहाड़ में अंकित है। पहले जहां गंदगी ही गंदगी थी, अब यहां स्वर्ग बन रहा है। स्वर्ग हम इसलिए कह रहे हैं कि एक पहाड़ को खुदाई कर नकाशी कर विश्व के सभी पक्षी का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अभी तो कलाकारों द्वारा नकाशी चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यह काफी आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि अभी से ही इस पहाड़ की चर्चा पूरे कोल्हान में है। सुंदर पार्क के सामने एक विशाल पहाड़ जहां पक्षी डेरा डाले नजर आएंगे। वैसे तो पहाड़ में पशु पक्षी और जानवर रहते ही हैं, लेकिन वह पक्षी जो आप विदेशों में या किताबों में पढ़े होंगे जहां देखने को मिलेगा। हालांकि अभी काम काफी तेजी गति से चल रहा है। 28 फरवरी तक पहाड़ की नक्काशी का काम पूरा हो जाएगा और जनता को सुपुर्द 3 मार्च को किया जाएगा। वैसे 40 कारीगर प्रतिदिन इस पहाड़ की खूबसूरती को निखारने में लगे हैं। बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो एक दूसरे को सब कुछ देख रहा है इसमें चित्र में, इसलिए बनाया गया इसको। ये आपका हो गया ISWB में आग बनाया हुआ है आपका कंपनी तला का पास में। कौन से तार कंपनी से? मतलब कितने दिन से काम चल रहा था? ये आपका काम हो गया कम से कम 2 महीने से चल रहा, अभी ओके हो गया। 3 मार्च का इसका उद्घाटन है। 3 मार्च मतलब इसमें कौन है? मतलब सभी पक्षी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। इस पहला बार है जमशेदपुर में ऐसा बना गया है पहाड़ काट के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश पासवान। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के दीघा पहुंचे उपायुक्त अनन्य मित्तल और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। उसके बाद दीघा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दीघा, पंचायत भवन और अनुसूचित जनजाति आवास से विद्यालय औचक निरीक्षण भी किया। मनोहरपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती भीषण उग्रवाद प्रभावित ग्राम दीघा में आज उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सेल द्वारा निर्मित IDC सेंटर में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन फीता काट कर किया। इसमें सिलाई मशीन ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे यहाँ के महिलाओं को काफी मदद मिलेगी। जमशेदपुर शहर के कोऑपरेटिव कॉलेज में शुक्रवार को प्रज्ञा केंद्र खोला गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान विश्वविद्यालय से प्रवक्ता डॉक्टर PK पानी ने किया। मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमर सिंह, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र भी मौजूद थे। प्रज्ञा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद मुख्य अतिथि ने कहा कि अब कॉलेज के छात्रों को आधार कार्ड में करेक्शन करने, पैन कार्ड बनाने, इनकम टैक्स का काम कराने समेत अन्य कार्यों के लिए बाहर जाकर भटकना नहीं पड़ेगा। उनका काम आसानी से ही कॉलेज कैंपस में हो जाएगा। अगर प्रज्ञा केंद्र से किसी कागजात को बनवाते समय थोड़ी चूक होती है तो उसका करेक्शन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकारी दर पर ही छात्रों का काम किया जाएगा।
सबसे बड़ी फायदा तो एक ही जगह पर यह सारे बच्चों के लिए जो भी आवश्यकता है सारी आवश्यकता को पूरी हो जाएगी। ये कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है इसमें सिर्फ बच्चों का एग्जामिनेशन के मामले में या अप्लाई करने के या एडमिशन के मामले से ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकारी दर पर जो भी रेट है, जो सरकार के द्वारा रेट मुहैया की गई है, उसके आधार पर किसी का पैन कार्ड निकालना है, किसी का पेन का डुप्लीकेशन करना है, तो ये सारे चीजों का भी इस जगह पर बच्चों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े। जो सरकारी दर पर आधारित है उसी सरकारी दर पर यहाँ पर जितने भी काम होते हैं जो पेन से संबंधित हो, चाहे इनकम टैक्स के मामले के अपलोडिंग के संबंधित हो, वो सारे काम यहीं पर पूरे किए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चे जो बाहर जाकर के कैफे की सहायता लेते थे और वो जितनी बार जाते थे वहां पर। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के गोलमुरी उत्कल एसोसिएशन के प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वीं, 9वीं और 11वीं क्लास के विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। शुक्रवार को आयोजनकर्ता प्रदीप कुमार जेना के नेतृत्व में गोलमुरी उत्कल एसोसिएशन में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान जमशेदपुर के 15 स्कूल से विद्यार्थी प्रदर्शनी में शामिल हुए। स्कूल के प्रधानाध्यापक A.K. दत्ता ने बताया कि बीते 2 वर्ष कोरोना काल में विद्यार्थियों के लिए एग्जीबिशन नहीं हो पाया था। इस बार आयोजन में 15 स्कूल के विद्यार्थी भाग लिए हैं। गोलमुरी उत्कल समाज विद्यालय के विद्यार्थियों ने साइंस से जुड़े कई तरह के मॉडल दर्शाए हैं। इससे बच्चों को कई तरह की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया, बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्कूल की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। छात्री अष्टम श्रेणी पढ़ुची आमर प्रोजेक्ट नाम होची रेन वाटर हार्वेस्ट। वर्षा हुए वर्षा जल को संग्रह करी आमे ताको टैंक रे आने टैंक रु आमे से छातर टैंक रु आमे एंती टैंक रे आनी ताको आमे व्हील रे डाड़ी सेठी से व्हील बोलिले हले हमर मोटर प्रोटेक्शन हेबो। बताइएगा। ये हमारे उत्कल समाज स्कूल में हर एक साल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। कोविड के कारण 2 साल से इसका बंद था। इस साल फिर नया से उसको हम लोग चालू किए हैं। इसमें हमारे बच्चे बहुत जोर शोर से उत्सुकता के साथ योगदान करते हैं और सीखने की कला भी उन लोग को मन में उन लोग को आता है। इसके साथ साथ हम लोग हमारे आसपास के जितने सारे स्कूल हैं सभी को भी आमंत्रित करते हैं, उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं। वो बच्चे भी आते हैं हमारे स्कूल में, वो लोग भी प्रदर्शन करते हैं और
बाकी बच्चे भी आकर के उसका लाभ उठाते हैं, देख करके सीखने की कोशिश करते हैं। कम से कम हमारे यहाँ 15 से 20 स्कूल आए हुए हैं और 30 से 40 प्रोजेक्ट हम लोग का यहाँ अभी चल रहा है। इधर कोऑपरेटिव कॉलेज में शुक्रवार को शहर के वर्कर्स कॉलेज और कोऑपरेटिव कॉलेज के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग के अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार पानी मौजूद थे। इसके अलावा इंटरनेशनल हैंडबॉल खिलाड़ी हसन इमाम मलिक, एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज अहमद, अर्का जैन के SS रजी विनोद के अलावा पुराने एलुमिनाई भी मौजूद थे। कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि कॉलेज का विश्वविद्यालय के साथ रिसर्च, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर एक MU कराया गया। इसी के मद्देनजर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज और वर्कर्स कॉलेज के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आगे चलकर अन्य क्षेत्रों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर ये विभिन्न विश्वविद्यालयों से और दोनों कॉलेज के खिलाड़ियों से विद्यालयों से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। रिसर्च के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से हम लोग MOU कर रहे हैं। उसी के तहत जो MOU जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के साथ और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के साथ हुआ है, उसमें ये पहला मैच MOU के तहत वॉलीबॉल का इंटर कॉलेज इवेंट के तहत हो रहा है। आज मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आए हुए हैं सर? आज मुख्य अतिथि के तौर पर अपने विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर प्रभात कुमार पानी जी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर टाटा स्टील के डॉक्टर हसन इमाम मलिक साहब हैं। और बड़े ही संयोग की बात है कि हमारे बीच, मैं जब नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार हुआ करता था, उस वहाँ के वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज अहमद साहब भी हैं और अर्का जैन के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर SS रजी साहब हैं और साथ ही साथ विनोद बाबू और एक और हमारे बीच एलुमनाई जो लगभग 1970-75 के यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, वो भी बड़े खुशी की बात है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और केरला पब्लिक स्कूल प्रांगण में शिक्षकों के बीच एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। केरला पब्लिक स्कूल सांची प्रांगण में शिक्षकों के बीच एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए प्राचार्य नंदनी शुक्ला ने बताया। मैं नंदिनी शुक्ला, प्रिंसिपल KSMS जमशेदपुर। हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स कार्निवल अरेंज किया गया था फॉर टीचर्स, जिसमें बहुत टीचर्स ने भाग लिया। अलग अलग खेल का प्रायोजन किया गया, जैसे कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल और कैरम। और बहुत टीचर्स तो हमेशा पढ़ाती हैं, लेकिन उनके लिए भी एक अच्छा मौका था अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि हर साल ऐसे एक आयोजन किया जाए, ताकि टीचर्स को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि हमेशा पढ़ाई कराना बच्चों से एक चीज़ होती है और अपने एंजॉय करना स्पोर्ट के ज़रिए एक दूसरी चीज़ होती है। और स्पोर्ट्स के ज़रिए उनका ये भी मकसद है कि उनका लाइफ हेल्दी हो और स्पोर्ट्स बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। इधर जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित मिथिला सांस्कृतिक परिषद के विद्यापति सभागार में स्वर्गीय नोखेलाल मिश्र ट्रस्ट के द्वारा
स्वर्गीय नोखेलाल मिश्र की 112वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके पथ प्रदर्शक पर चलने की संकल्प ली। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में MC मधुकर और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक झा, अविचल सहित समाज के गणमान्य लोगों ने नोखेलाल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अतिथियों ने संयुक्त बिहार और अपने शहर में नोखेलाल मिश्र द्वारा किए गए कार्य की व्याख्या की। नोखेलाल मिश्र का जन्म समाज, राष्ट्र और विशेषकर बिहार के उत्थान के लिए हुआ। स्वर्गीय मिश्र बिहार और बिहारियों की अस्मिता कैसे अक्षुण्ण रहे, इसके लिए अपने जीवन पर्यंत कार्य किया। उनके ही संघर्ष का फल है कि जमशेदपुर और सरायकेला और खरसवा बिहार का अंग बना रहा है और वर्तमान में झारखंड में अवस्थित है। इधर उन्हें याद करते हुए उनके द्वारा दिखाए पद पर चलने का संकल्प लिया गया। जी बताइए, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? हम लोग हर साल पंडित नोखे मिश्रा जी का जयंती मनाते हैं। आज उनका 112वां जयंती मना रहे हैं हम लोग, और शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, मिथिला के, बिहार के लोग जो लोग हैं वो आए हुए हैं और उनको याद में हम लोग उनको हर साल जयंती मनाते हैं। और सोनारी स्थित दयानंद आर्य वैदिक मध्य विद्यालय के छात्रों ने टाटा जूलॉजिकल पार्क का किया शैक्षणिक भ्रमण। सामाजिक संस्था अच्छे कर्म के तत्वाधान में आयोजित किया गया कार्यक्रम। सामाजिक संस्था अच्छे कर्म की ओर से सोनारी स्थित दयानंद आर्य वैदिक मध्य विद्यालय के छात्रों को टाटा जूलॉजिकल पार्क का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान छात्रों को अच्छे कर्म संस्था की ओर से बैग समेत पाठ्य पुस्तक सामग्री उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेश कुमार, चंद्र खंडेलवाल, धीरज सावा, बिंदु देवी, स्नाता मुखर्जी समेत संस्था के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मेरालगढ़ा के आसपास सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने 4 IED बम किया बरामद। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मेरालगढ़ा के आसपास सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने 4 IED बम बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने बरामद IED को बम निरोधक दस्ते की सहायता से डिफ्यूज कर दिया है। वहीं सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाई जा रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राजनगर के रानीगंज में एक सनकी ने लोहे के रॉड से किया बाइक सवार पिता पुत्र पर हमला, पुत्र की हुई मौत। बागबेड़ा के बड़ौदा घाट के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से छात्र घायल, इलाज के लिए कराया गया MGM में भर्ती। सांची MGM अस्पताल के समीप बाइक सवार युवकों ने वृद्ध व्यक्ति को मारा धक्का, स्थिति गंभीर। बागबेड़ा थाना अंतर्गत रामनगर के पास देर रात अज्ञात अपराधियों ने 2 पैसेंजर ऑटो को किया आग के हवाले। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।